अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बख़ैर होंगे। मेरे चैनल रहबर में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। मेरी आज की कहानी का मौजू है मोहब्बत की कसौटी, जो मोहब्बत के इम्तहान पर मुनहज़िर है। तो इस बेलोज़ मोहब्बत से होते हैं लुफ्त अंदोज़। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, बिखरे तो ज़माना है। अरमान बीएससी थर्ड ईयर के फाइनल पेपर देकर कॉलेज से ऑटो से लौट रहा था। वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नज़र आ रहा था। ऑटो में लगे हैंडल नुमा आईने में वो अपने आप को बार बार देखता और ज़ेरे लब मुस्कुराता। कभी अपनी उंगलियों से बालों को संभालता जो बार बार हवा से बिखरे जा रहे थे कि अचानक उसके मोबाइल में बेल की आवाज़ गूंजी। उसने जेब में रखा मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर नया नंबर देखकर अपने आप से गोया हुआ, ये किसका फ़ोन है? जैसे ही ओके किया, तरन्नुम सी खनकती आवाज़ में किसी ने कहा, अशरफ भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, मैं आरज़ू बोल रही हूँ। अरमान ने सलाम का जवाब देते हुए आरज़ू के जुमले को दोहराया, मैं आरज़ू बोल रही हूँ। हेलो, कौन? तभी आरज़ू ने समझते हुए कहा, ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर मिल गया। एक्चुअली मैंने 9859 मिलाना था, वो गलती से 9 की जगह 8 मिल गया। अरमान ने शौक होते हुए कहा, मैडम रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर मिला है। अरमान आगे फ्री होता इससे पहले आरज़ू ने फ़ोन काट दिया। अरमान अपने आप से गोया हुआ, वो काश पूछते हमसे भी आरज़ू क्या है। एक बार फिर अरमान के लबों को एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने अपने हिसार में ले लिया। अगले दिन सुबह अपनी तमाम मसरूफियत से जब अरमान फारिग हुआ तो अपने फुर्सत के लम्हे गुजारने की गर्ज से वो अपने कंप्यूटर सेट के सामने बैठा ही था कि वही कल वाली तरन्नुम सी आवाज़ ने उससे अरमान को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, क्यों ना राइट नंबर वाली को फ़ोन किया जाए। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और नंबर प्रेस कर दिया। जैसे ही आरज़ू के मोबाइल की आवाज़ कमरे में गूंजी, आरज़ू खुशी का इजहार करते हुए अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुई। किसको सुबह सुबह हमारी याद आ गई, कहते हुए आरज़ू ने बेसाख्ता मोबाइल को ओके किया और कान से लगा लिया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से बड़ी ही शाइस्तगी और अदब के साथ कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। आरज़ू ने पहचानते हुए कहा, ओह तो आप हैं? जी हाँ, वही राइट नंबर। आरज़ू ने खफा होते हुए सर्द और सपाट लहजे में कहा, देखिए मिस्टर, आप रॉन्ग हो या राइट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेहरबानी करके अब आप यहाँ फ़ोन। आरज़ू की बात काटते हुए अरमान ने कहा, वो समझ न पाए कभी हमको आरज़ू क्या है, कहते हुए अपनी ख्वाहिश का बेकरारी से इजहार किया। इतना सुनते ही आरज़ू ने घबराते हुए स्विच ऑफ कर दिया। आरज़ू को अरमान की मोहब्बत महसूस करने में देर न लगी, लेकिन वो अपनी बुज़दिली की वजह से उसके बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। हालांकि जब से अरमान ने पूरे एतमाद के साथ कहा था, ये रॉन्ग नंबर नहीं, ये राइट नंबर है, उस वक्त से ही आरज़ू के दिल में अरमान के लिए खुद ब खुद नर्म गोशा पैदा हो गया था। गर्चे इब्तदाई दिनों में आरज़ू की राय
अरमान के लिए अच्छी नहीं थी। पहले रोज़ कॉल करने की वजह से लाशऊरी तौर पर अरमान को उन लड़कों में शामिल कर गई थी जिनका काम ही लड़कियों को महज तंग करना होता है। लेकिन अब अरमान की मोहब्बत ने उसकी हौसला अफजाई की। किसी ने ठीक ही कहा है, दिल तो पागल है, और वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर होती चली गई। अब तो ये आलम था, जब तक अरमान का फ़ोन नहीं आ जाता वो खोई खोई नज़र आती। और अरमान का भी रोज़ का मामूल था, जल्द से जल्द मौका पाकर आरज़ू को फ़ोन करता, बाकायदा कभी उसकी तो कभी उसकी आवाज़ की तारीफ़ करते हुए कहता, क्यों लुभाते हैं मुझको अंदाज़ तेरे, क्यों लुभाते हैं मुझको अंदाज़ तेरे, क्या मिलना है तेरा मुक़द्दर में मेरे। एक दिन अरमान ने कहा, आरज़ू, मैं अपने ख्वाबों की ताबीर को देखना चाहता हूँ। तभी धड़कते दिल के साथ आरज़ू ने कहा, मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ। इसरार करते हुए अरमान ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा ताजमहल के गेट के सामने। तुम पिंक कलर का सूट पहन कर आना और मैं कॉफ़ी कलर की पैंट और ऑफ वाइट शर्ट। ठीक 2 बजे तुम मुझसे राइट नंबर कहकर मुखातिब होना, ओके। जैसे ही आरज़ू ने कहा, सुनिए अरमान, वो मैं नहीं आ सकती, अरमान ने जवाब सुने बगैर ही फ़ोन काट दिया। अगले दिन मुकर्रर टाइम पर अरमान ताजमहल के लिए चल दिया। उसे दूर से ही एक लड़की ताजमहल के गेट के सामने पिंक कलर का सूट पहने बैसाखी का सहारा लिए किसी की मुंतज़िर खड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर उसका दिल धक से बैठ गया। वो अपने आप को समझाते हुए अपने आप से गोया हुआ, ये महज एक इत्तेफाक है, आरज़ू अभी आती होगी। ये सोचते हुए जैसे ही उसके थोड़े फासले पर आकर खड़ा हुआ, मुंतज़िर नज़रों से इधर उधर देखने लगा। आरज़ू ने उसे पहचानते हुए अपनी हिम्मत को यकजा करके धीरे से कहा, हेलो, राइट नंबर। इतना सुनना था कि अरमान का वजूद हिल गया और वो हैरत ज़दा उसकी तरफ देखता रहा। उसके दिल ने कहा, आ लौट चलें, लेकिन उसकी ज़मीर ने समझाया, नहीं, ये इंसानियत का खून करना होगा, तुम्हें खुदा की बनाई हुई शय में नुक्स निकालने का कोई हक नहीं। दिमाग ने कहा, आसमान का फैसला है जो ज़मीन पर नहीं होता। आरज़ू को देखकर अरमान की क़ुव्वत-ए गोयाई ख़त्म हो गई। कितने ही लम्हों वो आँखों में हैरानी लिए उसे देखता रहा। बैसाखी का सहारा लिए खड़ी आरज़ू अपनी मोहब्बत के इम्तहान का फैसला सुनने की मुंतज़िर थी। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत पोशीदा होगी, अरमान ने सोचा और अपने आप को संभालते हुए मखसूस सी मुस्कुराहट के साथ आरज़ू की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, तरसती थी जो मुद्दत से तेरे दीदार करने को, तरसती थी जो मुद्दत से तेरे दीदार करने को, वो बेकरार निगाहें तुझे सलाम कहती हैं। आरज़ू ने धीरे से सर खम किया और पलकों को जुम्बिश देते हुए सलाम का जवाब ज़ेरे लब दिया और धीरे से गुनगुनाया, आप एक मुद्दत के बाद आ तो गए हैं, लेकिन आप एक मुद्दत के बाद आ तो गए हैं, लेकिन गर्दिशे वक्त ठहर जाए तो बात बने। और फिर दोनों चहलकदमी करते हुए ताजमहल में दाखिल हो गए। घास में जाकर दोनों एक दूसरे के रूबरू बैठ गए। अरमान का पूरा वजूद ही न सिर्फ शाइस्ता और मुहज़्ज़ब था, बल्कि ज़िंदगी भर के लिए
एक मजबूत साहिबान की हैसियत भी रखने वाला था। गुफ्तगू के दौरान अरमान ने अपना फैसला सुना दिया। तुम मुझे खूबियों और खामियों के साथ पसंद हो, और शादी का जिक्र भी छेड़ दिया। आरजू ने बड़ी ही संजीदगी के साथ कहा, आप जो भी कदम उठाएं अपने माशरती और मजहबी उसूलों के साथ उठाएं। मुझे खुशी होगी जब ये पैगाम आप अपने बुजुर्गों की रजामंदी के साथ भेजेंगे। अरमान ने कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आरजू के चेहरे से हकीकी खुशी आया थी। वो तो इस ख्याल से अक्सर खाइफ हो जाया करती थी कि अरमान उसे पसंद करेंगे या नहीं। आज उसके सारे खदशे दूर हो गए। अगले दिन ही अरमान ने अपनी वालिदा साहिबा को आरजू के घर पैगाम लेकर भेज दिया, और कुछ दिनों के बाद दोनों खानदानों के करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों का निकाह अक़द हो गया। रुखसती के वक्त निकाह के जोड़े में मबलूस आरजू को अपने पैरों से चलकर आता देखकर कार के पास खड़े अरमान की आंखें एक बार फिर हैरतज़दा रह गईं। जब आरजू करीब आई तो अरमान ने शिकवाकुन अंदाज में पूछा, आरजू वो सब क्या था? आरजू ने झिझकते हुए कहा, वो आपका इम्तिहान था, ये आपका रिज़ल्ट है। मुझे खुशी है आप मोहब्बत की कसौटी पर खरे उतरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा शरीके हयात अता फरमाया। हाथों पर लकीरों पर दरख्तों पर, हाथों पर किताबों पर दरख्तों पर, किसी का नाम लिखने से कुछ नहीं होता। ये आसमां का फैसला है, ज़मीन पर नहीं होता।